अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। ये है जी वेडनेसडे मार्च 23। अगर हम आज डेटा वाइज देखें तो दिन 12 पीएम पर जीबीपी के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं। इसके बाद 5 पीएम पर बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं उनकी स्पीक है, और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेड चेयरमैन पावल दोबारा से आज स्पीक करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि फेड चेयरमैन पावल के जो कमेंट्स हैं वो मार्केट को वोलाटाइल कर सकते हैं, तो इसलिए उनके कमेंट्स पर आपने नज़र रखनी है। प्रीवियस भी हमें जो फेड चेयरमैन हैं वो हाकिश नज़र आए, जिसकी वजह से हमें गोल्ड का जो अपसाइड है वो कैप नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ यूके का एनुअल बजट भी है। डाटा वाइज अगर हम देखें तो 7 पीएम पर न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं, और 7:30 पर फिर क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज वगैरह हैं। इसके साथ साथ फिर रात गए तकरीबन दो जो एफओएमसी के मेम्बरान हैं उनकी स्पीक भी है। तो ये हैं वो डाटा जिन पर आज आपने नज़र रखनी है। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के रिलेटेड जो अपडेटेड न्यूज़ हैं उन पर भी आपने नज़र रखनी है। तो चलते हैं जी हम चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का चार्ट। गोल्ड इस वक्त 1920 के आसपास चल रहा है। तो जैसा कि आज वीक का मिड है, तो हम एज यूजुअल सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, फिर यूएस के 10 ईयर यील्ड्स को देखेंगे, फिर हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी डॉलर इंडेक्स के चार्ट पर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक कर लिया करें, उसमें तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल गोल्ड के लिखे होते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उन पर भी आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अगर हम देखें तो जो फिलहाल 1941 और 1970 के आसपास इसी एरिया में ही चल रहा है। तो इसी एरिया में अगर कंसिडर करता है तो यही इसका अपर साइड है और ये इसकी लोअर साइड है। ऑन अदर साइड जब तक मैंने आपको कहा है कि इसके नीचे ये ब्रेक नहीं करता 1970 80 70 के एरिया, इसको ये ब्रेक करे तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से ये हमें 197 और इवन 96 के लेवल फिर दिखा सकता है। ठीक है जी, ये वाली चीज़ ठीक है। ऑन अदर साइड अगर ये सपोर्ट को होल्ड रखता है तो ये दोबारा से अपने इन हाइज तक जा सकता है 1941। इसको ब्रेक करेगा तो हम कह सकते हैं कि फिर साइकोलॉजी लेवल 100 की तरफ भी डॉलर इंडेक्स जा सकता है। तो फिलहाल इसका आप कह सकते हैं कि फेड के जो कमेंट्स हैं उनकी वजह से भी इसको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन इसको जो मेन सपोर्ट मिल रही है वो है यूएस की 10 ईयर यील्ड। अगर आप देखें तो मंडे को फेड चेयरमैन की स्पीक के बाद आपको एक ज़बरदस्त तेज़ी इनको ये मंडे की कैंडल है नज़र आई, ये ट्यूसडे की है, और ये आज की कैंडल है। तो इनकी वजह से इनका इनमें आपको जो इंक्रीज नज़र आ रहा है, इसके बैक पर वही फेड की हॉकिश टून है जिसमें हमें रेट इंक्रीज का यानी कि सुनने को मिल रहा है अग्रेसिवली भी, यानी कि नेक्स्ट मीटिंग का कहा जा रहा है कि मई में 50 बेसिक पॉइंट का इंक्रीज भी किया जा सकता है। इन्हीं के अपसाइड की वजह से अगर हम देखें तो गोल्ड का में जो अपसाइड है वो कैप नज़र आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि गोल्ड हमें अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है। तो यही हमने डिस्कस किया था कि ये इन्होंने ब्रेक अन किया, दोबारा रीटेस्ट किया और दोबारा से जाकर अपने इस चैनल के अपर लाइन को टेस्ट कर सकती हैं। तो ये अपने एयरली हाई पर हैं 2.41 के आसपास। इनमें अगर हमें कोई पुल बैक नज़र आता है दोबारा से, तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड में कुछ हमें अपसाइड नज़र आता है। ये अगर अपने अपसाइड को कंटिन्यू करती हैं तो गोल्ड हमें अंडर प्रेशर ही नज़र आएगा। तो चलते हैं जी गोल्ड के डेली चार्ट पर। सबसे पहले ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। पिछले कुछ 3 दिनों से हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि यही ट्रेंड लाइन जो है डेली में गोल्ड को सपोर्ट दे रही। अगर हम कल की बात करें तो कल भी इसी के आसपास गोल्ड ने डेली क्लोज दिया है। तो हमारी ये डिस्कशन हुई है कि जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं मिलता, यानी कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस हमको ये 1890 और इवन फिर 1880-70 के जो लेवल है वो फिर दिखा सकती है, ये वाला एरिया। ठीक है जी, इसके नीचे अगर हमें क्लोज मिले तो। ऑन अदर साइड अगर ये
इस एरिया में रहता है, फिर इसकी जो यानी कि साइडवेज मूव है वो यही है कि 1945 इसकी अपर रेंज बन रही है और 1910 1900 इसकी लोअर रेंज बन रही है। 1945 के ऊपर अगर हमें डेली क्लोज दे तो हम कह सकते हैं कि ये जाकर अपनी इस ट्रेंड लाइन को फिर रीटेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम आज की इंट्राडे की रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम इंट्राडे के सेटअप को ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में, मैं पहले आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता रहा हूँ, फिर हम इसको सेटअप को डिस्कस भी करेंगे और फिर ब्रेकआउट को भी। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1938 की, और जो सपोर्ट रहेगी हमारी गोल्ड में वो रहेगी 1908 की। और ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का वीक ही चल रहा है। तो क्या है सेटअप हमारा इंटरडे के लिहाज से, वो चलते हैं जी ये चीज़। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एरिया है हमारा इंटरडे के लिहाज से रेजिस्टेंस, और ये हमारा सपोर्ट एरिया है। अगर प्राइस आपको इस एरिया में मिलती है, ये एरिया जो हमने डिस्कस किया है, उससे पहले एक ये एरिया भी है 1930, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ये ठीक है, ये वाली चीज़, ये यानी कि यहाँ से भी प्राइस रिवर्स हो सकती है और यहाँ से भी प्राइस रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर दोबारा से टॉप भी बन सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको प्राइस मिलती है 1938 के पास तो आप सेल कर सकते हैं, ये हमारा आज का रेजिस्टेंस लेवल है। ऑन अदर साइड अगर प्राइस आपको इस एरिया में मिलती है 908, ये वाली चीज़, ठीक है जी, शॉर्ट टर्म टाइम में आपको यहाँ पर कुछ आप कहते हैं कि कुछ एविडेंस मिलता है तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रेंड वीक है तो इसलिए आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, कम से कम बस इस लो के नीचे आप कह सकते हैं कि आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से आप बाइक एंट्री ले सकते हैं। ऑन अदर साइड ये तो हो गया हमारा इंट्राडे की सेटअप। अगर ब्रेकआउट हो जाता है, यानी कि प्राइस इसके नीचे अगर आती है और प्राइस क्लोज कर देती है, तो आपको मैं बता दूं कि प्राइस दोबारा से फिर 1900, 1890 और इवन 1880 के लेवल दिखा सकती है। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इस एरिया में अगर आपको प्राइस मिले 1880 के आसपास तो ये एक अच्छी बाइंग एरिया होगा, एक अच्छा सेफ एरिया होगा बाइंग के लिए। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने जो बाइंग करनी है 1908 के आसपास वो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ करनी है, क्योंकि ट्रेंड इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल वीक चल रहा है। दूसरी साइड पर अगर हम बात करें, अगर प्राइस 1938 के ऊपर निकल जाती है 40 के ऊपर, तो प्राइस आपको दोबारा से फिर 1950 और 1961 के लेवल दिखा सकती है, ये वाले लेवल। ठीक हो गया। तो ये हमारी आज की इंट्राडे की रेजिस्टेंस सपोर्ट है और ये फिर हमारी ब्रेकआउट की ट्रेड होगी। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज को देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो आप इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी फिर इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एरिया बन रहा है तकरीबन 1934-35 के आसपास का यहाँ पर फिलहाल। ठीक है जी, तो ट्रेंड लाइन के आसपास भी आप सेलिंग कर सकते हैं। हमारे जो एरिया रहेंगे सपोर्ट एरिया, इमीडिएट सपोर्ट तो उसको यही है 1920 की, उसके नीचे 1907 1908 के एरिया जो हमारी आज की इंटरडे सपोर्ट है, 1898 1819 और फिर 1880-75 का लेवल है, एक अच्छा लेवल बाइंग के लिए। यहाँ पर अगर आपको प्राइस मिल जाए तो आपको अच्छा एक प्रॉफिट गेन हो सकता है। ऑन अदर साइड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 1928 1937 1945 ये रेजिस्टेंस लेवल हैं। इसके ऊपर अगर प्राइस निकलेगी तो आप कह सकते हैं कि 1961 1974 1988 और 2305 के आसपास हैं। और अगर आपको प्राइस इस एरिया में मिल जाए, जिस तरह हम इस एरिया को बाइंग डिस्कस कर रहे हैं, 1961-74 के दरमियान भी एक अच्छा सेलिंग एरिया मौजूद है। तो ट्रेंड फिलहाल वीक है, तो इसलिए ट्रेंड के साथ ही आप चलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बाइंग करते हैं तो वो आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करनी है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं आपको फिर अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।